हेलीकॉप्टर पर सोना के रथ चलाने से वोट मिलता है? आम जनता क्या कह रही है पता नहीं चल रहा है। अरे तेजस्वी के कहने से होता तो उनके कहने से जो जो हुआ सब कुछ वो लोग दिए। उन लोगों के कहने से बिहार को जंगल राज का उपाधि तो दिलाए थे ना। तो अब तेजस्वी बाबू हेलीकॉप्टर बाबू सबके कहने से कुछ होगा। ये जनता मूड बना ली है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आम जन कह रही है, गरीब गुरबा, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, सवर्ण सब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को बिहार में कैंप करवा रही थी, मगर अब 7वें चरण का मतदान है। कल मतदान होना है। पटना के भी 2 लोकसभा सीटों पर मतदान है और बिहार के कई हॉट सीटों पर मतदान होना है। एक तरफ INDIA, दूसरी तरफ NDA का कुनबा। देखिए, दोनों के बीच खूब टक्कर की लड़ाई। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ता हुआ तमाम लोकसभा सीटों पर नजर आया। अब जब अंतिम चरण का मतदान है तो हवा कैसी है, बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी मौजूद है। अंतिम चरण का मतदान कल, क्या लग रहा है, हवा किस तरफ है? क्या तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के हेलीकॉप्टर को बीजेपी रोक पाएगी? हेलीकॉप्टर पर सोना के रथ चलाने से वोट मिलता है? आम जनता क्या कह रही है पता नहीं चल रहा है। अभी बिहार के जिस क्षेत्र में गया हूँ तो हम लोगों के बोलने से पहले, NDA के कार्यकर्ता के बोलने से पहले आम जनता कहती है अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहता है? तेजस्वी कह रहे 4 भी नहीं आने वाला है। तो वो, अरे तेजस्वी के कहने से होता तो उनके कहने से जो जो हुआ सब कुछ वो लोग दिए। उन लोगों के कहने से बिहार को जंगल राज का उपाधि तो दिलाए थे ना। बिहार का शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी, मतलब सब कुछ तो खत्म कर दो। उनके करने से जो होना था हो गया। अब जनता मूड बनाई तो फिर NDA की सरकार बनी और तब जाकर डबल इंजन के सरकार में जो बिहार में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब संभला ना। तो उनके करने से जो हुआ था वो तो बेचारा पूरा निष्ठापूर्वक किए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जनता जो है ना, इस सब से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर मूड बना लिया है। इसी का परिणाम है कि जिधर भी जाता हूँ तो NDA के कार्यकर्ता से पहले आम जनता बोलती है अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहती है? वो इसलिए कि इस बिहार नहीं, भारत नहीं, सृष्टि का एक अनमोल शब्द, अनोखा विलक्षण शब्द है विश्वास। कैसा विश्वास? परिवार के सदस्यों का परिवार के मुखिया पर विश्वास, परिवार के मुखिया का परिवार के सदस्यों का विश्वास। ठीक उसी प्रकार देश के जनता को देश के मुखिया पर विश्वास, देश के मुखिया को देश के जनता पर विश्वास। और कितना विश्वास जमा कि देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आम जन कह रही है, गरीब गुरबा, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, सवर्ण सब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो जहां इतना विश्वास, इतना भरोसा है NDA पर और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी पर इतना लोगों को भरोसा हो गया है, तो अब तेजस्वी बाबू हेलीकॉप्टर बाबू सबके कहने से कुछ होगा। ये जनता मूड बना ली है, जनता मूड बना ले, इसलिए उन लोग के कहने से कुछ। हिंदू मुस्लिम करने का आरोप आप लोगों पर लगता है? हिंदू मुस्लिम मतलब हम भाजपाई पर लगता है। अब बताइए, हम कहते हैं कि तुम मुझे कहते हो हिंदू मुस्लिम, मैं कहता हूं कि तुम मुस्लिम हिंदू करते हो। वह इसलिए कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं इसलिए कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ हो, दीपावली हो, जो भी आयोजन हो मेरा, उस पर सनातनी पर जो प्रहार होता है, उसमें जो घायल होता है,
सनातनी हम उसके साथ खड़ा हो जाते हैं तो वो कहता है ये हिंदू मुस्लिम करता है। मतलब क्या, वो मरता है, मरने दो, तुम उसके साथ मत जाओ, हम तो मरवाएंगे, हम अब लाठी नहीं, डंडा नहीं, गोली बारूद चलवाएंगे, लेकिन तुम खड़ा नहीं रहो उसके साथ, लेकिन हम मुस्लिम हिंदू करेंगे। कितना मुस्लिम हिंदू करता है, कब से करता है, कब कहा था, याद कीजिए। क्या कहे थे ये लोग कि देश के तमाम संसाधनों पर पहला हक मुसलमान भाइयों का है, कहा था ना। अभी लालू जी क्या बोले हैं, अभी बोले हैं, देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो कहते धर्म के नाम पर आरक्षण की बात करना भी गुनाह है, लेकिन ये कहते हैं मुसलमान भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब बताइए, ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है। एक तरफ इधर आप जनता के बीच जाकर कहते हैं कि आरक्षण छीनने नहीं देंगे, आप जो कहते हैं कि आरक्षण देंगे, तो आप ये ओबीसी से लेके ही ना उधर देंगे, तो आप छीनने की बात करते हैं। आप हमको बदनाम करते हैं कि भाई छीनने नहीं देंगे। आप मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जो INDI के लोग लिखते हैं ना मैनिफेस्टो में कि भाई हम स्वरुचि भोजन का अधिकार दिलाएंगे। अब देखिए आरक्षण के नाम पर बंगाल में जो है, जो एक साथ 130 मुस्लिम के जात को ओबीसी में डाल दिया जाता है। अब बताइए कि मैं जात का बात मैं नहीं करूंगा, धर्म का बात, चूंकि बिना सर्वे करवाए आप किस आधार पर उसको, जब सर्वे नहीं कराए तो कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन सक्षम है, आप जाने कैसे। तो एक गो आपके पास माध्यम है क्या, तो वोट का राजनीति, वोट के लिए सबको डाल दिए। और जब कोर्ट आपको इसका विरोध करता है तो कहते हैं जीते जी हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम मुसलमान भाइयों के, ये क्या है, तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है। तो तुष्टीकरण निश्चित रूप से वो लोग करते हैं। अभी जो कर्नाटक में जिस तरह से रातों रात आप वहाँ ओबीसी में डाल देते हैं, तो आप यहाँ बिहार में बोलते हैं कि हम आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे। आप पूरे देश में धीरे धीरे ओबीसी से आरक्षण जो है आप समाप्त कर रहे हैं। ये दोहरी नीति, ये आप बिहार की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि आप वोट के लिए, कुर्सी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अपने देश के तमाम शहीदों के सपनों को भी आप सकनाचूर कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। ये बात देश की जनता जान चुकी है। और जिस तरह अब जो जनता बोल रही है अब की बार 400 पार, तो ये अब नहीं होगा। धीरे धीरे जो है इस मतलब माध्यम को पकड़कर देश की जनता, जिसको भारतीय होने पर गौरव है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, जिसको भी भारतीय होने पर गौरव है, वो सब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर रुकने दीजिए, वो सलाखों के पीछे होंगे। लग रहा है कि तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे, फिर से फाइल खुलेगा तेजस्वी यादव का। देखिए, सच बोलने के लिए वो इंसान मजबूर रहता है। तो जो लोग, जिसको तैरने नहीं आता हो, गहरा पानी में जाएगा तो लोग कोई भी अनुमान लगा कर हे वो आगे बढ़ रहा है, देखो वो डूबना तय है उसका, कहेगा कि नहीं कहेगा, कोई भी कहेगा। ये तो देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी है। अनुभवों का खान, राष्ट्रीयता का गुमान, उनके पास जनता के सम्मान का भाव, गरीबों के सम्मान का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं, गरीबों के हक को कैसे कुचल रहे हैं, तो उनको तो अनुभव है ना कि जिसको तैरने नहीं आता है तो जाएगा तो डूबे करेगा। और आप यहाँ गरीबों के दौलत को लूट कर आप अपने खजाना को भरेंगे तो आपको जेल जाना तय है, यो तो बोल दिए हैं। आम जनता भी तो कहती है कि भाई, अच्छा एक बात कहिए, ईडी सीबीआई का नाम खूब चला इस चुनाव में, काहे भाई। ईडी और सीबीआई यदि कांग्रेस के जमाना में काम कर रहा होता तो इस देश को जो घोटालों का देश भारत का उपाधि मिला था कांग्रेस के जमाने में, वो नहीं होता। घोटाला किसका? जनता के सड़क बनाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए जितना
मतलब वो राशि आता था उसका घोटाला हो जाता था। याद कीजिए उन दिनों को, देश के आम लोग स्विस बैंक का नाम कभी नहीं जाना था। जब देश को घोटालों का देश कहा गया था, उसी समय में लोग जान गए थे स्विस बैंक का नाम। तो वो जमाना था, उस समय में यदि सीबीआई और ईडी काम कर रहा होता तो न तो जनता स्विस बैंक का नाम जानता और न भारत दुनिया के मानचित्र पर घोटालों के देश जैसा कलंकित शब्द से अलंकृत किया जाता। ये तो देन है उस समय के सरकार का। ये काम हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है, वो विभाग बढ़िया काम कर रहा है। इसके लिए तो हम निश्चित रूप से उस विभाग को धन्यवाद देते हैं। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।